दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट यानी अपने बचत खाते का जो मिनी स्टेटमेंट है वो चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देख के आप जो है इजीली अपनी सेविंग अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट चेक करें। तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, ब्राउज़र के सर्च बॉक्स को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में हमारे को टाइप कर देना है पोस्ट ऑफिस। यानी सबसे पहले हमारे को पोस्ट ऑफिस की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वो ओपन करनी है, उसी के द्वारा हम जो है इसको ईज़िली चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे ही करोगे इस तरह से आ जाएगा। इसमें जो सबसे पहला लिंक दिया हुआ है इंडिया पोस्ट, सबसे पहले वाले लिंक के ऊपर हमारे को क्लिक करना है। तो जैसे ही हम सबसे पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो है नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुल के जो है इस तरह से शो हो जाएगा। पहले ये पेज का जो है अलग तरीके था पेज का, अभी जो है पोस्ट ऑफिस ने इसको अपडेट कर दिया है तो थोड़ा-सा पेज जो है अलग तरीके का आपको शो करेगा। पहले इसका फॉर्मेट जो है पेज का वो कुछ अलग था, यानी ओपन करने पर कुछ अलग शो करता था। तो ये पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट आ गई है, इसको ऊपर की तरफ हमारे को जो है फुल्ली ऊपर की तरफ हमारे को स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप इसको फुल्ली ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद में अवेल सर्विसेज एंड स्कीम में आपको कई ऑप्शन मिल जाएँगे। जैसे यहाँ पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस उसको भी ओपन करते हो, आईपीपीबी उसको भी ओपन कर सकते हो, सेल्फ सर्विस पोर्टल उसको भी ओपन कर सकते हो, गंगा जल उसको भी ओपन कर सकते हो, होली ब्लेसिंग, फ्लड ट्री, आधार अपडेशन, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। अभी हमारे को जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में फिर जो है मेरे सामने पोस्ट ऑफिस का एक न्यू पेज खुल के शो हो जाएगा। पेज को इसी पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। इस पेज में आपको पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेविंग स्कीम है, चाहे आरडी हो, एफडी हो, एमआईएस हो, पीपीएफ हो, सुकन्या समृद्धि हो, वो पूरी की पूरी सेविंग स्कीम का आपको जो है डिटेल मिल जाएगा। तो अगर आपको डिटेल चेकआउट करनी है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की, तो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके और नो मोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके वो भी जो है चेकआउट कर सकते हो। अब इस पेज को भी हमारे को फुल्ली ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है रेड रंग में, क्लिक हियर टू एक्सेस योर ई पासबुक, हमारे को इस ई पासबुक वाले ऑप्शन के ऊपर इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं करूँगा इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें एंटर मोबाइल नंबर और एंटर कैप्चा, यानी जो भी आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा एंटर करना है और इसको आपको पेज पेज को हमारे को जो है लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, तो जो मोबाइल नंबर मैंने अभी एंटर किया है उसके ऊपर एक 6 डिजिट की जो ओटीपी आ जाएगी, तो ओटीपी आप यहाँ पर डाल के और सबमिट कर देना है। मान लो ओटीपी नहीं आती तो रीसेंड न्यू ओटीपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने ओटीपी डाला इस तरह का पेज आ जाएगा, पीओएसबी ई पासबुक क्लिक हियर। अभी यहाँ पर इसमें जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। कई बार दोस्तों इसमें क्या होगा कि आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो ही नेक्स्ट पेज खुल के शो हो जाएगा और कई बार हमारे को 2 बार या 3 बार भी इसके ऊपर क्लिक करना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ से बैक नहीं होना है और ट्राई करते रहना है। लास्ट में जो है नेक्स्ट पेज खुलना ही खुलना है। तो जैसे ही मैंने किया देखो इस तरह से पेज आ जाए। एंटर द डिटेल्स मेंशन बिलो, अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एंटर कैप्चा। यानी अकाउंट नंबर का मतलब होता है कि जिस भी पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम का, अभी मान लो हम जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का कर रहे हो, आरडी का भी कर सकते हो, एफडी का भी कर सकते हो, किसी भी सेविंग स्कीम का आप जो है इजीली यहाँ से चेकआउट करके और अकाउंट बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेकआउट कर सकते हो। तो अभी अकाउंट नंबर मैं एंटर कर देता हूँ, जो मोबाइल नंबर है वो एंटर कर देता हूँ, जो कैप्चा दिया हुआ कैप्चा एंटर करके और कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर इसमें जो है क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, अभी फिर मेरे मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट की ओटीपी आएगी, तो वो ओटीपी हमारे पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद में जो वेरीफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओटीपी अगर खुदा न खास्ता नहीं आती है तो इसमें भी रीसेंड न्यू ओटीपी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप दोबारा भी ओटीपी मंगवा सकते हो। दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि आपने पोस्ट ऑफिस की किसी भी सेविंग स्कीम में, चाहे किसी भी तरह का आपने किसी एजेंट के द्वारा या पोस्ट ऑफिस में जाके या डायरेक्ट इन्वेस्ट क्यों न कर रखा हो, आप ज़रूर जो है अपने फ़ोन के द्वारा इसको ऑनलाइन एक बार ज़रूर चेकआउट करें। तभी आपको कंफर्म होगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो ओटीपी एंटर करके वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे ही ओटीपी एंटर करके वेरीफाई करूँगा, देखो वेलकम जिसके नाम से होगा वो आ जाएगा कि किसके नाम से जो है पॉलिसी है, स्कीम टाइप, स्कीम डिस्क्रिप्शन, स्कीम कोड। अभी देखो इसमें ऑप्शन आ गया बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट। अगर आपको मान लो कि अपने इस स्कीम का बैलेंस इंक्वायरी का पता करना है, तो जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ बैलेंस इंक्वायरी का, उसके ऊपर हमारे को क्लिक करना है और मिनी स्टेटमेंट चेक करना है तो मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हो। बैलेंस इंक्वायरी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे इस तरह से शो हो जाएगा। अकाउंट आईडी में आपका पोस्ट ऑफिस का जो जिस भी स्कीम का होगा उसका
अकाउंट नंबर भी चेक करो, गो बैक होना। मिनी स्टेटमेंट अगर आपको चेक करना है तो मिनी स्टेटमेंट के ऑप्शन के ऊपर हमारे को क्लिक करना है। जैसे मैं मिनी स्टेटमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, देखो मिनी स्टेटमेंट भी शो हो गया। तो आप इस तरह से मिनी स्टेटमेंट भी अपना चेक कर सकते हो कि मेरे अकाउंट में कब कब रुपए क्रेडिट हुए हैं, डेबिट हुए हैं, वो भी आप यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हो। डाउनलोड अगर आपको करना है तो इसमें डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जो है डाउनलोड करके और इसको रखना चाहते हो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। गो बैक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और गो बैक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे फिर एक ऑप्शन बच गया डिटेल स्टेटमेंट। तो डिटेल स्टेटमेंट क्या है, एक तरह का मिनी स्टेटमेंट भी, इससे अधिकतम जो है मैक्सिमम 2 या 3 महीने का ही जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो डिटेल स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपको डिटेल स्टेटमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रॉम डेट और टू डेट, यानी आपको एक डेट सेलेक्ट कर लेनी है, परंतु ध्यान रखना 2 महीने या 3 महीने का ही जो है हम इसके द्वारा चेकआउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल का या 2 साल का इसके द्वारा हम नहीं निकाल सकते हैं। 2 या 3 महीने का ही स्टेटमेंट जो है ये शो करेगा। तो जैसे ही आप ये डेट आपने सेलेक्ट कर दी, इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही हम जो है डेट इसमें फिलअप करके फ्रॉम डेट टू डेट उसको सर्च करेंगे, पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपके अकाउंट से रिलेटेड भी बहुत सारी डिटेलमेंट आपको जो है शो कर देगी, तो वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फिर आप पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो इसमें एक ट्रांजेक्शन डिटेल का ऑप्शन है, वहाँ पर आपका जो है कुछ ट्रांजेक्शन भी शो हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी सेविंग स्कीम का, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको सेविंग अकाउंट का, तो चाहे आरडी हो, एफडी हो, उनका भी इस तरह से चेकआउट करके और कंफर्म कर सकते हो कि आपकी वास्तव में स्कीम में इन्वेस्ट है या कोई फ्रॉड तो नहीं है। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।